भगवान पर विश्वास की एक सत्य घटना आपको बताते हैं। कहते हैं विश्व के हर कोने में जगतव्यापी भगवान शंकर के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनके साथ कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। यह कहानी सन 1352 में जन्मे महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक है और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव भक्ति पर अनेकों गीतों की रचना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई, जिसके बाद वे एक साधारण व्यक्ति के भेष में कवि विद्यापति के घर पहुंचे व नौकरी की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उस बालक को मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी नौकरी नहीं है। तो वह बालक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 2 वक्त का आप खाना खिलाना और कुछ भी नहीं चाहिए। तो विद्यापति ने उस बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम उगना है। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास कोई भी जल का स्रोत न होने के कारण उन्होंने उगना को कहा, उगना यहाँ आसपास जाओ, कहीं से जल मिले तो जल लेकर आओ, मेरा गला सूखा जा रहा है। अब भगवान के रूप में उगना वह इधर उधर गया। भगवान ने अपनी जटा खोली, उसमें से गंगा निकाली और वह गंगा का जल लेकर उगना उस विद्यापति के पास आया। विद्यापति ने जल पिया तो विद्यापति जल पीते ही उसको संदेह हुआ, ये तो गंगा का स्वाद है, गंगा जल का स्वाद है, क्योंकि सेवन करते थे गंगा जल का। पीते ही उस विद्यापति को शक हो गया कि यह कोई बालक उगना नहीं है, यह साक्षात भगवान शिव है। जब विद्यापति को उगना को शिव के रूप में संबोधित किया, भगवान शंकर की जय मनाई, जय मनाकर और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तो शिव जी ने उनको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और कहा कि तुम किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को भी आप बताना नहीं। विद्या ने भगवान शिव की शर्त मान ली। एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया, अरे पगली, यह क्या करती है? यह साक्षात भगवान शंकर भूत भावन महाकाल है और इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे ही विद्यापति के मुख से यह बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, गुम हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगा। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया और भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में आज भी मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। उगना महादेव मंदिर के गर्भ में जाने के लिए
6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। उगना महादेव के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, खुद भगवान ने प्रकट किया। यहाँ शिवलिंग आधार तल से 5 फुट नीचे माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी मंदिर का प्रमुख त्योहार है। वर्तमान में उगना मंदिर महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब मंदिर का परिसर काफी भव्य और बड़ा बन गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला, संस्कारशाला बनाई गई है। मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है, पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इस कुएं का जल आज भी गंगा जल की तरह स्वाद देता है और गंगा जल की तरह पवित्र है। शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था। काफी श्रद्धालु भक्त इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे हैं हमारे भूत बावन भोलेनाथ भगवान, जो कि भक्तों के लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जयदेव कवि का भी वर्णन आता है। उनके लिए भी भगवान ने सब कुछ किया था। जयदेव कवि के हाथ काट दिए थे डाकुओं ने, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से उनके हाथ प्रकट कर दिए थे। तो भगवान पर जो विश्वास नहीं करते उनको यह कथा ध्यान देकर सुननी चाहिए। परमात्मा ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह बात कही कि सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो भगवान से किनारा करते हैं। जो नहीं मानते उनको भी गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण में प्रणाम किया है कि ऐसे लोगों को भी प्रणाम है जो परमात्मा को नहीं मानते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को नहीं माने। इतने दयालु भूत भावन महाकाल भगवान, जो कि कालों के काल हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान की नगरी उज्जैन में आज भी कोई मंत्री या बड़े पद वाला रात्रि को विश्राम नहीं करता है, उज्जैन नगरी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ का नेता मंत्री जो भी है सो वो सब महाकाल है। इसलिए भगवान इतने दयालु हैं। आप भगवान को प्रेम से बुलाओ तो भगवान आपके घर का नौकर बनने के लिए भी तैयार है। विद्यापति ने मना करने के बाद भी उगना ने कहा मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए और तुम्हारे घर का मैं नौकर बनना चाहता हूँ। तो भगवान उस पर राजी हो जाते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हैं।